हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.8 का 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन के अंदर अपने को इसने बोला है शो दैट, अपने को प्रूव करनी है कोई कंडीशन इन एन इनफिनिट जीपी ईच टर्म्स बियर ए कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट इट फॉलो इट। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को ये बोला है कि अपने को ये प्रूव करना है कि एक अपने पास इनफिनिट जीपी दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो हर एक टर्म है ना, वो एक कांस्टेंट रेशियो बनाती है किसके साथ, टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट। जो इससे आगे आने वाली जो टर्म्स है, हर एक टर्म है वो कांस्टेंट रेशियो बनाती है कि अपने से आगे आने वाले जितनी भी टर्म्स है उसके सम के साथ। आपको मैं बताऊंगा साइंटिस्ट, आप कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर सबसे पहले तो ना हम एक जीपी मान लेते हैं। लेट, मान लिया द जीपी, अपने पास इनफिनिट जीपी कौन सी हो जाएगी, इनफिनिट जीपी हम मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये एक इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी की। अब इसने ये बोला है साइंटिस्ट, अपने को प्रूव ये करना है कि इस जो हर एक टर्म है ना, वो उसका रेशियो कॉमन बनता है किसके साथ में, इससे आगे आने वाली जो टर्म्स है उनके सम के साथ। जैसे कि जो ए है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम, इससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म है ना, इसका रेशियो किसके साथ होना चाहिए कि इससे आगे वाले जो टर्म्स है, ए आर से आगे वाली टर्म ये है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इनके सम के साथ जो इसका रेशियो है वो सेम बनेगा हर एक टर्म के साथ जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट हम जो एक टर्म है ना, वो फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं। अपने पास फर्स्ट टर्म कोई भी एक ए टर्म मान लेते हैं ए, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इक्वल जो इससे आगे आने वाली जो टर्म है ना, इसके सम के इक्वल। तो साइंटिस्ट सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ इनफिनिट टर्म होता है ए अपॉन ए माइनस आर। इसको तो छोड़ दीजिए, इससे आगे वाली टर्म देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए जीपी। अब जीपी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी, ए आर अपॉन 1 माइनस आर। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करेंगे तो रेशियो तो आर रहेगा, ठीक है। इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब साइंटिस्ट इसमें से अपने को आर की वैल्यू निकालनी क्या आएगी। साइंटिस्ट दोनों तरफ यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई में, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ ए है तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, आर इंटू 1 करेंगे तो आर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट ये जो 1 है, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। 2r इज इक्वल टू 1 हो गया, तो r इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू 1/2 आ गई। अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर क्या करते हैं इसके अंदर अब मान लेते हैं, इसमें से कोई भी टर्म मान सकते हो आप। इसके अंदर सेकंड टर्म मान लेते हैं हम, सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सेकंड टर्म मान लेते हैं ए आर इज इक्वल टू, अब इससे आगे आने वाली टर्म देखिए साइंटिस्ट, ए आर मानिए इसको छोड़ दीजिए, इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स ना, इसका सम कीजिए। इसका सम करेंगे तो ये भी तो जीपी के अंदर है, तो सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए अपॉन ए माइनस आर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको तो छोड़ दीजिए, इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए आर, इससे आगे वाले टर्म्स का सम कीजिए। इतने जीपी का जो फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर तो रेशियो क्या है, रेशियो तो आर रहेगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आर है और यहाँ आर की 2 पावर है, तो आर की 1 पावर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने पास यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा अपने पास आर अपॉन 1 माइनस आर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर, ठीक है। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, 1 इज इक्वल टू 2r हो गया। इसके अकॉर्डिंग r इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ भी r की वैल्यू 1/2 आई थी, यहाँ भी r की वैल्यू 1/2 आई थी। तो साइंटिस्ट हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि आप कोई भी टर्म ले लीजिए, उसका जो रेशियो बनता है ना, इससे आगे वाली जो टर्म्स होती है उसके सम के साथ वो रेशियो सेम होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड,
हेंस प्रूव्ड। यह साइंटिस्ट अपना 9th क्वेश्चन था। अब इसके अंदर देखिए आप 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 10th क्वेश्चन करेंगे इसका। 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोल रखा है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इन्फिनिट जिप्पी इज 15। अपने को एक इन्फिनिट जिप्पी दे रखी है और इसकी जो पहली दो टर्म्स का सम है वो इसने 15 दिया है। एंड ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। और इसमें जो हर एक टर्म है ना वो किसके इक्वल है, इससे आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स है उसके सम के इक्वल। फाइंड द सीरीज, अपने को सीरीज फाइंड करनी है। साइंटिस्ट इसके अंदर हम एक जिप्पी मान लेते हैं। लेट एन इनफाइनाइट जिप्पी, एक इनफाइनाइट जिप्पी है वो कौन सी हो जाएगी, वो हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जिप्पी की जो पहली दो टर्म्स है ना ए और ए आर, इन दोनों का सम इसने 15 दे रखा है। तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 15 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट आप ए कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसको एक बार इसे ही छोड़ देते हैं। अपने पास ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड गिवन कंडीशन क्या है सेकंड गिवन कंडीशन के अंदर इसने ये बोला है, यहाँ पे नोट की देखिए, एंड ईच टर्म्स इज इक्वल, इसकी जो प्रत्येक टर्म है ना वो इक्वल है टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलोइंग इट। इसकी जो हर एक टर्म है ना साइंटिस्ट वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल टू हो जाएगी कि इससे आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स है ना उसके सम की इक्वल। तो इसमें साइंटिस्ट जो अपना ए है, मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म ए है, ये ए किसके इक्वल हो जाएगा, इस ए से आगे जितनी भी टर्म है ना उसके सम के इक्वल हो जाएगा। तो ए को छोड़ दीजिए, ए इज इक्वल टू ए से आगे आने वाली टर्म्स ये है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। तो इसके सम के इक्वल, इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ इन्फिनिट जिप्पी, इन्फिनिट तक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू क्या है ए आर, इस ए आर को छोड़ दीजिए, इससे आगे आने वाली जो टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म ए आर है, ए आर अपॉन 1 माइनस आर, रेशियो इसका आर ही रहेगा, ठीक है। ये इसने सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बोला है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से साइंटिस्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू 1 करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, और r की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो रेशियो आएगा वो 1/2 हो जाएगा। और ये साइंटिस्ट जो r की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो वहाँ से अपने पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम a की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी r की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे a की क्या वैल्यू आई थी, a की सॉरी हाँ फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आई थी, फर्स्ट इक्वेशन अपनी है a प्लस ए आर इज इक्वल टू 15, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अंदर r की वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस a इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे है 1/2, तो a इंटू 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये साइंटिस्ट अपने पास 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस a इज इक्वल टू 15। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a प्लस a करेंगे 3a, 3a इंटू 1 करेंगे तो 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 215 करेंगे 30 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 13 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास साइंटिस्ट a की वैल्यू हो जाएगी 13/3 करेंगे 10। अपने पास साइंटिस्ट a की वैल्यू 10 आ गई और r की वैल्यू अपने पास आई थी 1/2। a की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 1/2। तो साइंटिस्ट अपने को सीरीज निकालनी है, कौन सी सीरीज बनेगी, सीरीज अपनी बन जाएगी, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी
रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 1.2 है, तो 10 इंटू 1.2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1.2 का रेशियो रखेंगे तो 5.2 हो जाएगा। उसके बाद में 1.2 का रेशियो रखेंगे तो 5.4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1.2 का रेशियो रखेंगे तो 5.8 हो जाएगा। अपने पास ये सीरीज बन जाएगी 10, 5, 5.2, 5.4, 5.8। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म तक ये अपने पास एक सीरीज बन जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका 11th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी इज 23। इन जीपी की जो इनफिनिट टर्म्स है उसका सम 23 दे रखा है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 69। ठीक है, और उसके जो स्क्वायर का सम है वो 69 दे रखा है। तो अपने को यहाँ पे सीरीज निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जीपी मान लेते हैं। लेट द इनफिनिट जीपी विल बी। अपने पास जो इनफिनिट जीपी क्या हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, अप टू इनफिनिट टर्म तक। ये तो साइंटिस्ट अपने पास इनफिनिट जीपी हो जाएगी। उसके बाद में इसने ये भी बोला है कि इस जीपी का स्क्वायर का सम, तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायर ऑफ इनफिनिट जीपी। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द स्क्वायर ऑफ इनफिनिट जीपी। ये अपने पास इनफिनिट जीपी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अप टू इनफिनिट टर्म्स तक दे रखा है साइंटिस्ट। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसने बोला है कि इनफिनिट जीपी की जो टर्म्स है इनका सम दे रखा है और इसके इनफिनिट जीपी के स्क्वायर का सम दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन साइंटिस्ट इनफिनिट जीपी का जो सम दे रखा है इसने ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफिनिट टर्म्स तक, वो इसने दे रखा है अपने को 23। ठीक है, यानी कि ये देखिए इनफिनिट जीपी का जो सम का फार्मूला क्या होता है, ये अपने पास होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वो इसने अपने को वैल्यू दे रखी है 23। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको साइंटिस्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि इन्फिनिट जीपी के जो टर्म्स है उन टर्म्स का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका सम करेंगे। तो अपने पास क्या रिजल्ट इसने दे रखा है, इन्फिनिट जीपी का जो साइंटिस्ट सम होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म अपने पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। रेशियो क्या है साइंटिस्ट, इसका रेशियो इसका हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो इसका रेशियो आएगा अपने पास आर स्क्वायर। ठीक है, और वो इसने अपने को दे रखा है 69। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अपने पास दो कंडीशन दे रखी थी, इससे सोल्व करके हम यहाँ से ए और आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर लेते हैं। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं साइंटिस्ट। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो साइंटिस्ट मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट जाएगी। ये अपने पास 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 23.69 करेंगे, 23.69 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ए से तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर अपने पास है 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसको हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। ठीक, अपॉन में 1 माइनस आर है, अपॉन में 1 माइनस आर है और इंटू यहाँ पे अपॉन में ए फिर है। ठीक है,
इज इक्वल टू 23.69 है, तो ये अपने पास कट हो जाएगा, तो ये अपने पास 3 पे कट होएगा, 1/3 हो जाएगा ये। यहाँ से साइंटिस्ट 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 प्लस आर अपॉन ए इज इक्वल टू 1/3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 1 करेंगे तो ए हो जाएगा इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे 3 प्लस 3r। इसको साइंटिस्ट हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से साइंटिस्ट अपने पास ए की वैल्यू ये है, ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्लस 3r पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास कौन सी है, a अपॉन 1 माइनस आर है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 3r, 3 प्लस 3r, ये हो गया अपना a अपॉन 1 माइनस आर, अपॉन 1 माइनस आर करेंगे इज इक्वल टू 23, ठीक है। साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, 3 प्लस 3r की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 3r इज इक्वल टू 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 1 करेंगे 23 प्लस माइनस 23r हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 3 माइनस 23 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 23r माइनस 3r हो जाएगा। 3 माइनस 23 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 23r माइनस 3r करेंगे माइनस 26r हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो अपने पास यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 20.26 साइंटिस्ट 20.26 को हम यहाँ पे कट करेंगे, 2 पे कट करेंगे, 2 पे कट करेंगे तो ये अपने पास 10/13 आ जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 10/13, ये r की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 10/13 पुट इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन अपने पास आई थी a इज इक्वल टू 3 प्लस 3r, 3 प्लस 3r, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 3r, r की वैल्यू पुट करेंगे 10/13 इज इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा 3 प्लस 3 टंजा 13, 30/13 हो जाएगा, तो a की वैल्यू अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 13 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 39 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 69/13, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे नोट कीजिए a की वैल्यू आ गई 69/13 और अपने पास रेशियो की वैल्यू आई थी 10/13, तो हम सीरीज क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सो द सीरीज सीरीज क्या हो जाएगी, AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू इनफाइनाइट तक, ये सीरीज क्या बनेगी, a की वैल्यू 69/13 इंटू AR 69/13 इंटू R 10/13 हो जाएगा, ठीक है, इंटू AR स्क्वायर, a की वैल्यू 69/13 इंटू R स्क्वायर का मतलब 10/13 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार अपने पास ये एक सीरीज बन जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।